हेलो बच्चों, बीपीएससी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बायो के 50 मिक्स क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लोग सिर्फ सारे क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे, क्योंकि ये सारे बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन हैं। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है भी नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज यदि पूछे तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ठीक, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जब पूछा जाए किसने की है, तब हम क्या आंसर करेंगे? तब ल्यूवेनहॉक। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, रॉबर्ट हुक। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र हम केंद्रक को कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसी से आपको पता चल गया होगा, राइबोज ही शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। यहाँ पेयर नहीं पूछा गया है। मोस्टली पेयर पूछे जाते हैं तो 23 पेयर 23 पेयर आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ संख्या पूछी गई है तो 46 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। तो रक्त के अलग अलग पार्ट्स है, उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट, उसी की वजह से हमारे रक्त का कलर क्या होता है? रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक मिनट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। बोन, सबसे बड़ा बोन है हमारा फीमर, जो कि पैर में देखने को मिलता है। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। कान के अंदर देखने को मिलता है, जिसको स्टेपीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। ये बोन से रिलेटेड डिजीज है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी हमको कहाँ से मिलता है। तो विटामिन सी हमको खट्टे फलों से मिलता है। इसमें खट्टा फल एक ही है, संतरा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो रक्त को थक्का बनने में विटामिन के सहायक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण लीफ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का जो पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में बहुत सारे संवहन उत्तक है, जिसमें से जाइलम जो है, जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फूड का। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। पूछा गया जल का परिवहन, तो जल का परिवहन जाइलम करता है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही है। भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है।
तो फ्लोएम के द्वारा, ये भी एक संवहनी उत्तक है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? प्लांट में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? पत्ती में हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का हरा रंग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? तो उन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं मानव हृदय में? 4 चैम्बर होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच वैल्यू 7.4 होता है रक्त का पीएच वैल्यू। 23 नंबर क्वेश्चन इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन जो होता है कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन अग्नाशय में बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय के अंदर बीटा सेल देखने को मिलता है, बीटा सेल, और इसी बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन का स्रावन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में चिनिया बीमारी बोलते हैं। ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? आरबीसी का निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है, और बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक, लेकिन यही पूछा जाए कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो वो प्लीहा के अंदर। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर। स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं, मृत्यु। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग होता है फेफड़ा। 27 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती है, और बच्चों में 306, और वयस्क में 206। तो जब बोला जाए मानव में तो 206 ही टिक करना है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुक्राणु। कौन सा? सॉरी, इसका आंसर होगा ए। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर के अंदर शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी होती है अंडाणु, और सबसे छोटी शुक्राणु। ये मेल बॉडी में देखने को मिलता है, सॉरी, ये फीमेल बॉडी में देखने को मिलता है, और शुक्राणु मेल बॉडी में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर के अंदर ही पूछा गया है, तो इस बार हम क्या आंसर करेंगे? शुक्राणु होगा, जो कि मेल बॉडी में देखने को मिलता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वृक्क, वृक्क को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, की कार्यात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट क्या है? तो किडनी का सबसे छोटा भाग नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नाम के सेल से ही मिलके पूरा किडनी का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फेफड़ा। आप लोग बोलेंगे सर वृक्क क्यों नहीं होगा, ये भी तो ब्लड को शुद्ध करता है। नहीं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर करता है। मतलब जो अशुद्धि होती है उसको निकालने का काम करता है किडनी, और फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। तो प्यूरिफिकेशन बोला जाए तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? प्यूरिफिकेशन में हम लोग आंसर करेंगे